नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं और संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 से 26 में अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब से फॉर्म भराएगा, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 2 वर्षीय बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि आपका फॉर्म कब से भराएगा और इसको लेकर के क्या अपडेट है। वैसे मैंने जो है सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कितने एग्ज़ाम पास मार्क्स होने चाहिए, योग्यता, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके पहले ही अपलोड कर दिया है। अब फिलहाल चलिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि बीएड नामांकन का इंतजार कर रहे छात्र व संस्थान। कहा गया कि राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलंब से छात्र छात्राओं और निजी संस्थानों में बेचैनी। कहा गया कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया में विलंब से छात्र छात्राओं व बीएड संस्थानों में बेचैनी है। यह प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अब तक इसके लिए नोडल विश्वविद्यालय का चयन भी नहीं हो सका है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गत 4 वर्षों से नोडल विश्वविद्यालय के रूप में 2 वर्षीय बीएड नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराता आया है, लेकिन इस बार अब तक राजभवन से नोडल बीवी की अधिसूचना जारी नहीं होने से यहाँ भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीएड नामांकन से जुड़े बीवी कर्मियों के अनुसार प्रक्रिया में विलंब होने से तय समय पर इसे पूरा करना मुश्किल लग रहा है। एलएनएमईवी को 4 वर्षों से अनुभव बावजूद अगर 5वां वर्ष लेना भी या दायित्व सौंपा जाता है तो भी निर्धारित समय पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराना आसान नहीं है। यानी कि इस बार नामांकन प्रक्रिया में विलंब के कारण 1 जुलाई से बीएड का सत्र शुरू होने की संभावना है। लगभग समाप्त हो चुकी है और इसमें खासकर निजी व स्वामित्व पोषित संस्थान में बेचैनी बैठ गई है, क्योंकि इस संस्थान का संचालन नामांकन होने वाली आय से ही होता है। गत वर्ष राजभवन ने 25 जनवरी को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को लगातार 4थी बार बीवी के नोडल के रूप में चयन करने की अधिसूचना जारी कर दी थी। 20 फरवरी से 20 मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। कुल 1,84,233 अभ्यर्थियों ने 2 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए आवेदन किया था। 8 अप्रैल को राज्य भर के 301 केंद्रों पर बीएड नामांकन परीक्षा आयोजन की गई थी, जिसमें 1,61,917 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों का राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित 343 बीएड संस्थानों में नामांकन लिया गया था। बता दें कि वर्ष 2018 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिहार में बीएड नामांकन राज्य स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्य स्तर पर बीएड में केंद्रीकृत नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन का पूरा शेड्यूल भी जारी किया था। इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया अधिसूचना हर वर्ष 1 फरवरी को जारी होनी है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया 20 से 25 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया का आयोजन, 25 से 30 मई तक रिजल्ट की घोषणा, 1 से 25 जून तक काउंसलिंग की प्रक्रिया तथा 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराना, ताकि 1 जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की जा सके। इस आलोक में 2018 में बिहार में भी एक केंद्रीकृत बीएड नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। प्रथम 2 वर्षीय जिम्मा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को मिला और वर्ष 2020 से लगातार 4 वर्षों तक यह जिम्मेवारी लाना बीवी के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को सौंपा गया। अब देखिए क्या जो है अपडेट है उसको लेकर के क्या बातें कही गई है। कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में से ही पहल की जरूरत है। अधिक विलंब होने से न्यायाधीश के अनुपालन में भी समस्या आएगी और संस्थान को भी वित्तीय समस्या झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर एस हसन आचार्य। इसके बाद कहा कि स्वामित्व संस्थान के कारण नामांकन ही आय का स्रोत है और आय से प्राप्त राशि से ही संस्थान संचालित होता है। नामांकन में विलंब से संस्थान के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब देखिए राज्य में बीएड संस्थानों की स्थिति देखेंगे तो कितनी सीटें हैं। आर्यभट्ट के पास 33 कॉलेज में
3000 सीटें हैं। बीएन मंडल में 12 कॉलेज में 1250, बिहार यूनिवर्सिटी में 58 कॉलेज में 6250, जयप्रकाश में देखेंगे तो 15 कॉलेज में 1500 सीटें, KSADU में एक कॉलेज में 100 सीटें, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के 33 कॉलेज में 3750 सीटें, मगध बीबी में 48 कॉलेज में 6900 सीटें, HMBB पटना में देखेंगे तो 32 कॉलेज में 3200 सीटें और मुंगेर के 5 कॉलेज में 300 सीटें, पाटलिपुत्रा में देखेंगे तो 58 कॉलेज में 6600 सीटें हैं और पटना बीबी के पटना में 3 कॉलेज में 3 सीटें और पूर्णिया बीबी में देखेंगे तो 10 कॉलेज में 1100 सीटें, TMBU में 15 कॉलेज में 1600 सीटें और BKSU आरा में 20 कॉलेज में 2400 सीटें जो है निर्धारित है। ठीक है, इतने सीटों पे जो है नामांकन होने कहा गया कि 301 केंद्रों पर राज्य भर में बीएड नामांकन की परीक्षा ली गई थी। 4 वर्षों में बीएड की नामांकन की स्थिति देखेंगे तो 2020 में 336 कॉलेज थी, 2021 में जो है 342 हो गई और 2022 में 43 और 2023 में भी 43 है। कुल सीटें देखेंगे तो 2020 में 36,150 थी, उसके बाद 21 में 37,350, 22 में 37,500 और 2023 में देखेंगे तो 37,400, 100 सीटें घटी है। ठीक है, नामांकन की प्रतिशत देखेंगे तो 2020 में 94% थी और 21 में तो 99.91 और 22 में 99.90 और 23 में 88.93 जो है मतलब कि प्रतिशत एडमिशन हुआ था। पिछले बार कुछ कम प्रतिशत पर जो है एडमिशन हुआ था। तो आई होप जल्दी जो है फॉर्म अप्लाई की शुरू प्रक्रिया की जाएगी और आई थिंक जो है मार्च में जो है आपकी फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और इसको लेकर के जल्दी कोई अपडेट आएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।